दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं बिहार की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर मधुबनी के भारत नेपाल सीमा पर तैनात 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल पिपरौन कैंप के एसएसबी जवानों ने इंडो नेपाल बॉर्डर पर एक विदेशी महिला को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार महिला की पहचान उज्बेकिस्तान निवासी मुखब्बत मुरोडोवा के रूप में की गई है और मुख्य आरक्षी अमर सिंह अन्य एसएसबी जवानों के साथ इंडो नेपाल बॉर्डर स्थित पिपरौन कस्टम चेक पोस्ट पर ड्यूटी पर तैनात थे। विदेशी महिला भारत से नेपाल की ओर जाती दिखाई दी। महिला देखने से भारतीय नहीं लग रही थी और जिससे एसएसबी ने शक के आधार पर उसे रोककर पूछताछ की। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत 17 आरोपियों के खिलाफ समन जारी कर दिया है। सभी को 4 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। लैंड फॉर जॉब केस में तेजस्वी के खिलाफ चार्जशीट भी कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। उनके खिलाफ भी केस चलेगा। सीबीआई ने पहली बार बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को आरोपी बनाया। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि यह कोई पहला और आखिरी मामला नहीं है, ये सब चलता रहेगा, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इन सब मामलों में कोई दम नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले रेल अधिकारी ने कल ही मनदीप कपूर, मनोज पांडे और डॉक्टर पीएल बंकर के खिलाफ भी केस चलाने की परमिशन ले ली है। गोपालगंज में बीजेपी एमएलसी जनक राम ने कहा कि राजद सुप्रीमो लालू यादव को ना तो सनातन में विश्वास है और ना ही संविधान में। जब लालू यादव को सनातन धर्म पर विश्वास नहीं है तो उन्हें इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। गोपालगंज में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी एमएलसी ने कहा कि बिहार की जनता को तेजस्वी और लालू यादव धोखा दे रहे हैं। एक और उनकी पार्टी के मंत्री चंद्रशेखर यादव रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड बताते हैं, जिसका खंडन लालू यादव नहीं करते हैं और उनका इस्तीफा भी नहीं मांगते। वहीं दूसरी तरफ लालू यादव देश भर में घूमकर देवी देवताओं के मंदिरों पर मत्था टेकते हैं। बड़ीकर पूर्णिया में एक होमगार्ड जवान पर नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा। होमगार्ड जवान पर आरोप है कि उसने घर में अकेली एक नाबालिग बच्ची को बाहर ले जाने की कोशिश की और बच्ची नहीं मानी तो उसे 500 रुपए का लालच दिया। साथ ही उसने बच्ची को मोबाइल में अश्लील वीडियो दिखाई। ये पूरा मामला पूर्णिया जिले का है। बच्ची ने घर से भागकर अपने पड़ोसियों को इसकी जानकारी दी और इसके बाद गांव के लोगों ने उस होमगार्ड जवान को घेर लिया और उसकी पिटाई कर दी। पूरा मामला पोस्टमार्टम रोड किया है और इस मामले में पुलिस ने होमगार्ड जवान रमन पोद्दार के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। रमन पोद्दार को फिलहाल ऑफिस ड्यूटी से निष्कासित कर दिया गया है। बड़ीकर डीआईजी अनुसुईया रणसिंह साहू पर कई आरोप लगे। अनुसुईया रणसिंह साहू का राज्य सरकार ने ट्रांसफर कर दिया है। उनकी पोस्टिंग सिविल डिफेंस में कर दी गई है। ट्रांसफर होते ही अब उनके प्रताड़ना से जुड़ी कई कहानियां बाहर आने लगी है। महिला आईपीएस अधिकारी से सिर्फ सीनियर अफसर नहीं बल्कि इनके लिए काम करने वाले होमगार्ड के कई जवान मानसिक तौर पर परेशान थे, खासकर वो जवान जिनकी तैनाती इनके लोदीपुर स्थित ऑफिस और सरकारी आवास पर थी। डीआईजी अनुसुईया से परेशान होमगार्ड जवान अब खुलकर सामने बोलने लगे हैं। इनमें 4 जवान ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 3-4 दिनों के अंदर लिखित तौर पर अपने कमांडेंट से गुहार लगाई है और अपनी ड्यूटी बदलने की मांग की है। बड़ीकर मोबाइल छीनने के लिए अपराधी जान तक लेने को तैयार। राज्य के आरा जिले में 9वीं के छात्र को चलती ट्रेन से फेंक दिया। आरा के उदवंत नगर थाने के अंतर्गत आरा सासाराम रेलखंड पर भिलाई रेलवे क्रॉसिंग के समीप बदमाशों ने शाम मोबाइल छीनने के दौरान चलती ट्रेन से एक किशोर को धक्का दे दिया। हादसे में वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इसके बाद उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया। जख्मी किशोर 17 वर्षीय ऋतिक ठाकुर सिकरहट्टा थाना क्षेत्र के नवाडी गांव निवासी रामजी ठाकुर का पुत्र है और वो 9वीं कक्षा का छात्र है। ऋतिक के सिर में गंभीर चोटें आई है। इधर घायल ऋतिक ठाकुर ने बताया कि 1 माह पूर्व उसका एक हाथ टूट गया था, जिसका इलाज करवाने ही वह जा रहा था। बड़ीकर बिहार की सड़कों पर नीतीश सरकार खर्च करेगी 14,000 करोड़। हर गांव के रास्ते को किया जाएगा दुरुस्त। ग्रामीण सड़कों की हालत को देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला किया है। ताजा अपडेट के मुताबिक नीतीश सरकार बिहार की सड़कों पर 14,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। एक तरह से कहा जाए तो ग्रामीण इलाके में जो भी सड़कें हैं अब उसकी हालत सुधरने वाली है। जहां भी रोड टूटा हुआ है फिर से वहां पर नई सड़क का निर्माण किया जाएगा और बिहार में 14,470 करोड़ रुपए में से 5,024 करोड़ से ग्रामीण क्षेत्र की 1,139 सड़कें और 2,143 करोड़ रुपए से 594 पुल पुलिया चकाचक होंगे। बढ़कर बिहार में अब हर दिन 300 स्कूलों की होगी जांच। के पाठक का नया आदेश। अब अधिकारी ऐसे देंगे प्रगति की रिपोर्ट। बिहार में अब हर दिन 300 स्कूलों की जांच की जाएगी। स्कूलों में होने वाली प्रगति की जांच होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रगति की जानकारी मुहैया करवानी होगी। इसके लिए प्रमंडलवार दिन को तय किया गया है, जहाँ स्कूलों में आधारभूत संरचना, साथ ही साफ सफाई के हालात, प्रयोगशाला और खेलकूद के सामग्री के उपयोग, शिक्षक और छात्रों की उपस्थिति आदि की जानकारी प्रस्तुतिकरण के माध्यम से
जिलों को देनी होगी। इसको लेकर निर्देश जारी कर दिया गया है। राज्य में जिलों की ओर से ऑनलाइन जानकारी देने की जिम्मेदारी विभाग के 5 पदाधिकारियों को सौंपी गई है। बढ़कर बिहार के बांका के विद्युत कार्यपालक अभियंता निकला धनकुबेर 7 करोड़ की संपत्ति निकली। स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम ने 21 सितंबर की सुबह बांका के विद्युत कार्यपालक अभियंता संजीव कुमार गुप्ता के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। विजिलेंस ने अभियंता संजीव कुमार गुप्ता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है। इस संबंध में विशेष निगरानी इकाई पटना के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी करके जानकारी दी गई है। अब तक की जानकारी के मुताबिक संजीव कुमार गुप्ता ने अपने 8 साल की नौकरी में सरकारी कार्य से वेतन के रूप में लगभग 66 लाख रुपए प्राप्त किए हैं, जबकि कुल चल अचल संपत्ति की बरामदगी लगभग 7 करोड़ रुपए की हुई है, जिसमें कि 15 लाख रुपए की एक कार, 40 लाख रुपए नगद और 30 लाख का गोदाम और पूर्व भूमि संबंधित भूखंड शामिल है। बढ़कर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार, राबड़ी देवी और कांग्रेस के जो लोग महिला आरक्षण विधेयक को तुरंत लागू करने के लिए दबाव बना रहे, वो चाहते हैं कि यह विधेयक संसद से पारित होते ही सुप्रीम कोर्ट में जाकर फंस जाए। यह भी कहा कि नारी शक्ति बंधन विधेयक लोकसभा में 2/3 से भी अधिक बहुमत से पारित करवाने में प्रधानमंत्री मोदी को मिली सफलता विपक्ष को पच नहीं रही है और इसलिए वो इसके लागू होने पर संदेह कर रहे हैं। यह विधेयक पूरी वैधानिकता के साथ 2029 में अवश्य लागू होगा और ये भरोसा रखना चाहिए। सुशील मोदी ने कहा कि बिना जनगणना करवाए सरकार यह नहीं तय कर सकती है कि कितनी और कौन कौन सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। बढ़कर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और एसीएस के पाठक के बीच मतभेद जगजाहिर है। कई बार शिक्षा मंत्री खुले मंच से शिक्षा मंत्री की आलोचना कर चुके हैं, लेकिन अब स्थिति बदलने लगी है। शिक्षा मंत्री अब एसीएस की काम की तारीफ कर रहे हैं और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने विभाग के पदाधिकारियों की बैठक ली है। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में पत्रकारों के सवालों का जवाब देने के दौरान ये बातें कही। चंद्रशेखर ने कहा कि राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए उनके द्वारा की जा रही पहल और मेहनत को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन लोकतंत्र में लोकशाही की गरिमा का ख्याल सभी को रखना होगा। बढ़कर शिक्षकों के बीच खौफ का दूसरा नाम बनते जा रहे के पाठक। जमुई में लापरवाह शिक्षकों को लगाई फटकार, हेडमास्टर का वेतन रोकने का आदेश। अपने सख्त तेवर के लिए सुर्खियों में रहने वाले के पाठक इन दिनों अपने एक्शन को लेकर चर्चा में है। शिक्षा विभाग से जारी आदेश को देखकर लगता है कि पाठक शिक्षा विभाग का कायाकल्प करके मानेंगे। के पाठक देर रात जमुई पहुंचे और तेज बारिश में ही निरीक्षण करने के लिए जमुई के रतनपुर मध्य विद्यालय पहुंचे। स्कूल के क्लासरूम से लेकर शौचालय तक का निरीक्षण किया। परीक्षा की कॉपी देखी तो क्लासरूम में बच्चों से भी मिलने पहुंच गए। के पाठक ने हेडमास्टर को चेताते हुए कहा कि काम अच्छे से करिए, नहीं तो वेतन रोक दिया जाएगा। के पाठक के सामने प्रधानाचार्य हाथ जोड़ते हुए दिखे और व्याप्त अव्यवस्था के कारण रतनपुर मध्य विद्यालय के हेडमास्टर का वेतन के पाठक ने रोकने का आदेश दिया है। बढ़कर इंडिया गठबंधन में फिर से फूट। सीताराम येचुरी ने कहा कि हर राज्य में नहीं होगा गठबंधन, जारी रहेगी कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हर राज्य में गठबंधन नहीं करेगी। जरूरी नहीं कि जिन राज्य में कांग्रेस से मेरी लड़ाई होती है वहां गठबंधन किया जाए। विपक्षी दलों के नए गठबंधन यानी इंडिया के गठन के बाद यह सवाल उठना शुरू हो गया है कि जो पार्टी यहाँ एक साथ है, क्या वो राज्य में भी एक साथ चुनाव लड़ेगी। अब यही सवाल बिहार के नालंदा में माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी से किया गया तो उन्होंने 2 टूक जवाब देते हुए कहा कि हम हर राज्य में गठबंधन नहीं करने जा रहे। गठबंधन का मतलब होता है कि जहां पार्टी ठोस परिस्थिति के अनुरूप है या नहीं है। हमारी लड़ाई कई जगह कांग्रेस से है और आगे भी जारी रहेगी। विपक्षी गठबंधन की तरफ से पीएम फेस को लेकर उन्होंने कहा कि पहले चुनाव होगा, उसके बाद हमारे गठबंधन में जीतकर जो सांसद आएंगे वही चुनाव करेंगे कि उनका पीएम कौन होगा। बढ़कर पप्पू यादव ने जेडीयू की सीट पर ठोका दावा, पूर्णिया से लड़ेंगे चुनाव। पप्पू यादव ने कटिहार में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बड़ा ऐलान किया है और कहा कि वह पूर्णिया संसदीय सीट से चुनाव लड़ेंगे। पूर्णिया की धरती से देश की आवाज बनेंगे और हर नफरत को मिटाने की ताकत रखेंगे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि जिस दिन हम सांसद बनकर सदन जाएंगे, हमारी लड़ाई यहाँ मक्का मखाना का उद्योग लगाना एवं सीमांचल को उप राजधानी बनाकर सीमांचल के साथ पूरे बिहार का विकास करना होगा। पप्पू यादव ने कहा कि जब वो सांसद हुआ करते थे तो पूर्णिया में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर थी और आज लचर व्यवस्था हो गई है। बिजली की स्थिति बदहाल है। हमारे कार्यकाल में बिजली पूर्णिया को 22 घंटे मिलती थी और आज बिजली मांगने पर लोगों को गोली मार दी जाती है। बढ़कर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का मिलन समारोह अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जेडीयू प्रवक्ता हम में शामिल। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संस्थापक और संरक्षक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी के 12 स्टैंड रोड स्थित आवास में मिलन समारोह आयोजित किया गया और इसमें जदयू के पूर्व प्रदेश महासचिव सह प्रवक्ता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, छात्र युवा लोक जनशक्ति पार्टी बिहार अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी का दामन थामा है। हम के संस्थापक संरक्षक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन एवं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार के हाथों
हम पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बढ़कर बिहार के मंत्री अशोक चौधरी से टीका विवाद गहराया तो सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें गले लगाकर साबित करने की कोशिश की कि उनको टीके से कोई आपत्ति नहीं है। बिहार में जैसे ही ये मामला तूल पकड़ना शुरू हुआ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टीका विवाद पर पूर्ण विराम लगा दिया। पहले जिन हाथों से मंत्री अशोक चौधरी की गर्दन पकड़ी थी, अब उसी गर्दन से लिपट गए। 2 दिन पहले सीएम नीतीश कुमार ने मंत्री अशोक चौधरी की गर्दन पकड़कर टीका लगाकर खड़े पत्रकार के माथे से सटा दिया था, जिसका वीडियो बिहार समेत देश भर में वायरल हो गया। इसकी गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अन्यथा अर्थ निकाले जाने से पहले ही अपना स्पष्टीकरण दे दिया। बड़ी खबर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने महिला आरक्षण बिल पर तेजस्वी यादव के बयान पर उन्हें आड़े हाथों लिया और तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि जो लोग लगातार महिला आरक्षण का विरोध कर रहे थे, आज महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद भी उसे जुमलाबाजी करार देते हैं। संतोष कुमार सुमन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरह से आजकल एक्टिविटी करते हैं, उसको देखने से ऐसा लगता है कि वह पूरी तरह से डिरेल हो चुके हैं। वहीं लालू यादव के लौंडा नाच देखने को लेकर भी संतोष कुमार सुमन ने जमकर निशाना साधा और कहा कि लालू जी के मन में अभी भी विकास की बातें नहीं आती है। अब वो बुजुर्ग हो चले हैं और अभी भी इस तरह की संस्कृति में जी रहे जो अपने जमाने में करवाते रहते थे। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन ने कहा कि यह समझना चाहिए कि अब वह इस सब चीजों से समाज ऊपर उठ चुका है